तो लुकिज्म के फाइटर्स की दुनिया में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है जिसको कि मास्टरी कहते हैं, जो उनके स्किल्स और पोटेंशियल का साइन होता है। ये सिर्फ एक एबिलिटी नहीं बल्कि एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक फाइटर को अपने लिमिट से बहुत आगे पुश करती है और उन्हें एक नई लेवल पे ले जाती है। मास्टरी के 3 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जो मेंटल और फिजिकल चैलेंज से भरे होते हैं, और अगर तुम इस मास्टरी के भी ऊपर जाते हो तो तुम थ्रेशोल्ड पे पहुंच सकते हो। तो गाइस चलिए मैं आपको आज इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि लुकिज्म के मास्टरी और थ्रेशोल्ड काम कैसे करते हैं, जहां तक मैंने अभी तक समझा है। तो पहले मैं आपको मास्टरी के स्टेजेस के बारे में बता देता हूं, जिसमें कि पहला है पाथ टू मास्टरी, और दूसरा है सरपासिंग द वॉल, और तीसरा अचीविंग द मास्टरी, और फिर असली मास्टरी थ्रेशोल्ड। पाथ टू मास्टरी। तो पाथ टू मास्टरी को अचीव करने के लिए एक फाइटर को अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है और अपने लिमिट्स को सरपास करना होता है, इतना कि वो अपने आप को भूल जाता है और एक डिप्रेशन या सेल्फ डाउट के स्टेज तक चला जाता है। और फिर उन्हें एक ऐसा अपोनेंट का सामना करना पड़ता है जो उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, जिसे देख के वो अपने आप को बिल्कुल पावरलेस महसूस करते हैं। ये एक मेंटल बैरियर होता है, एक दीवार के समान। सरपासिंग द वॉल। जब फाइटर पाथ टू मास्टरी के अंदर अपने वॉल को फेस करता है, तब यहाँ से उसकी असली जर्नी स्टार्ट होती है। अब उन्हें अपने आप को उठाना पड़ता है और उस चैलेंज को सामना करना पड़ता है। ये वो स्टेज होती है जहाँ एक फाइटर बहुत जल्दी ग्रो करता है, अपने आप को एक स्ट्रॉन्गर अपोनेंट के सामने अडेप्ट करने के लिए। यहीं पर उसका मास्टरी का प्रोसेस शुरू होता है, और इस चीज का एक्सप्लेनेशन तुम्हें फर्स्ट जनरेशन आर्क के चैप्टर 409 और 410 में मिलेगा, जहाँ फर्स्ट जनरेशन के किंग सेकुडू वैंग ने हमें इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जब उसकी फाइट सैमुअल सियो और इलाई जैंग के साथ होती है। और हमें उसी फाइट में पता चलता है कि सैमुअल और इलाई वहां एक ही साथ पाथ टू मास्टरी में पहुंच चुके हैं। अचीविंग मास्टरी। तो जब हर चैलेंज का सामना करके एक फाइटर अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच जाता है तो वो मास्टरी को अचीव कर लेता है। मास्टरी का मतलब सिर्फ ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बल्कि अपने चूजन फील्ड को इतना डीप समझना होता है कि वो अपने लिमिट्स को भी क्रॉस कर चुका होता है। उसके फाइटिंग स्टाइल में एक ऐसा लेवल आता है जहां से वो अपने मास्टरी को एम्बॉडी कर लेता है। थ्रेशोल्ड। ये स्टेज पे एक फाइटर तब पहुंचता है जब उसके सामने उसी की तरह एक फाइटर के साथ फाइट होती है जिसने भी अपने मास्टरी को अचीव कर लिया होता है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि थ्रेशोल्ड जैसी कोई चीज नहीं होती और ये बस एक ट्रांसलेशन एरर है, जो हो भी सकता है। और उन लोगों का ये कहना है कि कोई मास्टरी से ऊपर कैसे जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मास्टरी में सिर्फ एक फाइटर अपने फुल पोटेंशियल पे रीच करता है, लेकिन थ्रेशोल्ड में फाइटर अपने पोटेंशियल को ब्रेक करके अपने मेंटल स्टेट को फिजिकल स्टेट से कंबाइन करके अल्टीमेट डायमेंशन पे पहुंच जाता है। जैसा कि हमने च्योंगलियांग आर्क में जेम्स और सियोंजी के फाइट में देखा था कि कैसे जेम्स से हार महसूस करके सियोंजी अपने टीचर को याद करके अपने थ्रेशोल्ड को ब्रेक करके जेम्स के स्पीड मास्टरी को भी सरपास कर देता है। वो बात अलग है कि बाद में जेम्स ने भी अपना स्पीड थ्रेशोल्ड को ब्रेक कर दिया होता है, बट एट लास्ट हम सभी यहाँ पर प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं, क्योंकि असली ताकत तो पीटीजी के पास है। मास्टरी के फील्ड्स। तो मास्टरी एक ही टाइप के नहीं होते, ये अलग अलग फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और हर फील्ड का अपना कलर ग्लो होता है जो फाइटर की आंखों में दिखता है। हर फील्ड अपने आप में एक यूनिक एबिलिटी एक फाइटर को देती है, जो कि एक फाइटर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। कभी कभी फाइटर अपनी मास्टरी को कंबाइन भी कर लेते हैं, जैसे जेम्स ली और सियोंजी युक ने अपने फाइट में किया था। मास्टरी ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये मास्टरी एक फाइटर को एक बीस्ट बना देती है, और ये मास्टरी रेड ग्लो में सिग्निफाई होता है। और जो लोग स्ट्रेंथ में मास्टरी अचीव करते हैं उनके पास सुपर ह्यूमन फिजिकल पावर होती है। वो लोग आसानी से दीवार को तोड़ सकते हैं, स्टील बार्स को बेंड कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फाइट में उनका रॉ पावर अपोनेंट की डिफेंस को तोड़ना और उसे ओवर पावर करने में मदद करता है। इनके यूजर्स है टेसु मा, सियोंजी युक, गैप्रियोंग किम और हडसन अहान। मास्टरी ऑफ स्पीड। तो मास्टरी ऑफ स्पीड जो ब्लू ग्लो में दिखाई देती है, एक फाइटर को इतना फास्ट बना देती है कि वो प्रैक्टिकली अनरीचेबल हो जाता है। ये मास्टरी वाले फाइटर बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, सेकंड्स में अपने लंबे डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं और डेडली ब्लोज को पलक झपकते ही डॉज कर लेते हैं और एक बार में मल्टीपल कंसेक्यूटिव अटैक्स कर सकते हैं। स्पीड की सुपीरियर मास्टरी से वो अपने अपोनेंट को कंफ्यूज कर सकते हैं और अपने स्पीड से अपोनेंट को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं देते। इस मास्टरी के यूजर्स है इलाइट, सीनू हान, जेम्स ली और सियोंजी युक। मास्टरी ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो मास्टरी ऑफ ड्यूरेबिलिटी जो डार्क ब्लू ग्लो में रिप्रेजेंट होती है, जो एक फाइटर को इंडिस्ट्रक्टेबल वॉरियर बना देता है। ये फाइटर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट के डैमेज को विथस्टैंड कर सकते हैं और लंबे समय तक फाइट को हैंडल करते हैं। ये अपने मसल को हार्डन करके अपने बॉडी पे लगने वाले अटैक्स के प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं।
इन फाइटर्स का एंड्योरेंस इतना ज्यादा होता है कि वो अपने ओपोनेंट को थकाने के बाद उन्हें इजीली डिफीट कर लेते हैं। इस मास्टरी के यूजर्स हैं जैक ली, सैमुअल सीओ, वास्को और सियोंजी युक। मास्टरी ऑफ टेक्निक। तो मास्टरी ऑफ टेक्निक जो हमें लाइट पिंक ग्लो में दिखाई गई है उन फाइटर्स के लिए होती है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और स्किलफुल होते हैं। ये फाइटर्स अपने दिमाग के साथ फाइट करते हैं, नए मूव्स को इन्वेंट करते हैं और उन्हें सिचुएशन के हिसाब से नए स्ट्रेटेजीज बना लेते हैं। इनके पास कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स को एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी होती है और ये इनविजिबल अटैक्स या फिर हैंड ब्लेड जैसी डिफिकल्ट अटैक्स को भी कर सकते हैं। जो फाइटर के पास ये टेक्निक मास्टरी होती है वो फाइट को कंट्रोल करके हर स्टेप में अपना डोमिनेंस दिखाता है। और इस मास्टरी के यूजर्स है इलाइट, जेम्स ली और जीचैंग क्वाक। मास्टरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स। तो मास्टरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स, इसमें फाइटर की आंख ग्रीन कलर में ग्लो करती है और इसमें फाइटर्स सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स पे निर्भर रख के अपने ओपोनेंट से फाइट करते हैं, जिसको कि कई बार एनिमल इंस्टिंक्ट्स करके भी बोला जाता है। इस मास्टरी में फाइटर्स मेनली अपने पंजे का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत डेडली होता है। और इस मास्टरी के यूजर्स है टॉम ली और इलाई जैंग। मास्टरी ऑफ स्टैमिना। तो इस मास्टरी में फाइटर्स की आंख ग्रे कलर में ग्लो करती है और ये काफी खतरनाक मास्टरी है क्योंकि इसमें एक फाइटर को हद से ज्यादा अपने बॉडी को ट्रेन करना होता है ताकि वो अपने बॉडी की एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सके। इसमें फाइटर्स बिना थके काफी देरी तक फाइट को लंबा खींच सकते हैं। इसके यूजर्स है वास्को और ब्रैड डैक। कन्विक्शन मास्टरी। तो मैं अब आपको बताता हूँ एक अलग टाइप के मास्टरी के बारे में जो पर्पल कलर में ग्लो करती है और इसको कि तभी हासिल किया जा सकता है जब एक फाइटर की फैमिली या फ्रेंड खतरे में होती है। और ये मास्टरी इनविजिबल अटैक्स के डायरेक्ट काउंटर है और इनविजिबल अटैक्स खुद में ही दो मास्टरी के कॉम्बिनेशन है जो कि है स्पीड मास्टरी और टेक्निक मास्टरी। और इस मास्टरी के बारे में हमें खुद टेसुमा ने बताया था वर्कर्स के सेकंड एफिलिएट चैप्टर 388 में। और इनके यूजर्स अभी तक है गैपियोंग किम और जेक किम। तो गाइज मास्टरी के ये फील्ड्स एक फाइटर के फुल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे कोई फाइटर स्ट्रेंथ में हो, स्पीड में हो, ड्यूरेबिलिटी में हो या टेक्निक में हो या फिर कोई और। हर एक पाथ का एक अपना यूनिक चैलेंज और रिवॉर्ड होता है। मास्टरी तक पहुंचने के लिए सिर्फ सबसे बेस्ट फाइटर ही सफल हो पाते हैं। और अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड के बारे में। तो मैं इस टॉपिक को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो देखो गोंस्योप जी और टेसुमा के स्टूडेंट्स जो कि जैक ली और हडसन अहान है, उनके पास वही मास्टरी है जो उनके टीचर के पास है, लेकिन इससे वो अपने टीचर से ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाते क्योंकि उनका मास्टरी कुछ अलग है जिसको कि हम ट्रू मास्टरी या फिर थ्रेशोल्ड कह सकते हैं। तो गाइज अब मुझे आप बताइए कि आप मेरे इस एक्सप्लेनेटरी थ्योरी वीडियो से सहमत है कि नहीं, या फिर ये ग्लोइंग आइज बस पीटीजी के लिए इमोशंस दिखाने का एक तरीका है। कमेंट्स करके ये जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।